हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो पार्ट 3 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। एग्ज़ाम लेवल के एमसीक्यू कर रहे हैं लेबर लॉ से रिलेटेड। ईपीएफओ स्पेशल लेक्चर देख रहे हो आप लोग, और ये सीरीज़, ये लेक्चर, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ के रिगार्डिंग गिवन में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, it was established in 1990 by the Treaty of Versailles as an affiliated agency of the League of Nations. Second statement है, it received Nobel Prize in 1969. क्या बात सही है? थर्ड स्टेटमेंट है, it is a specialized agency of United Nations. क्या ये बात सही है? तो इसका राइट आंसर देना आपको ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 ओनली, या नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, या तो इसका राइट आंसर देना आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। गिवन में से कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत नहीं है, सारी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर आपने आईएलओ का वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, 3 पार्ट में, तीनों ही पार्ट में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करके बताया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपको पता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1990 में वर्ल्ड वॉर के बाद आईएलओ बना था लीग ऑफ नेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके अलावा इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है। 1946 में आईएलओ पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी थी यूनाइटेड नेशन की, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा 1969 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसे, ये बात भी बिल्कुल सही है। फॉर इम्प्रूविंग पीस अमंग क्लासेस, परसुइंग डिसेंट वर्क एंड जस्टिस फॉर वर्क, लोगों के लिए, लेबर्स के लिए, जस्टिस के लिए इनको मिला था पीस प्राइज़, ठीक है। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट जो ये देते थे डेवलपिंग कंट्री को लेबर लॉस के वर्कर के वेलफेयर के लिए, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गिवन में से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज आर करेक्ट कंसर्निंग सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो जो सोशल सिक्योरिटी कोड आया है 2020 का, इसके अकॉर्डिंग बताओ कि इनमें से, गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर अ नेशनल सोशल सिक्योरिटी कोड। क्या इस सिक्योरिटी कोड में जो 2020 में है, इसमें कोई नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाने की बात की गई है? स्टेटमेंट 2 कह रहा है, द बिल हैज़ डिफाइंड वेरियस टर्म्स लाइक करियर सेंटर, एग्रीगेटर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, वेज सीलिंग। क्या ये जो टर्म्स है, क्या ये टर्म्स को डिफाइन किया गया है इस सिक्योरिटी कोड में? स्टेटमेंट 3 है, एग्रीगेटर एम्प्लॉइंग गिग वर्कर्स विल हैव टू कंट्रीब्यूट 1 to 3% ऑफ देयर एनुअल टर्न ओवर फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स। जो एग्रीगेटर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने गिग वर्कर के लिए 1 to 2% अपना एनुअल टर्नओवर में से सोशल सिक्योरिटी के लिए रखेंगे। क्या ये बात सही है? इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 जो है, प्रोविज़न फॉर नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस कोड में देखा जाए तो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाने की बात की है। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर ऑफ गिग वर्कर्स, और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है इनके वेलफेयर के लिए नेशनल लेवल पे सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाने की बात की है यहाँ पे। इसके अलावा स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये बिल बात करता है, ये जो कोड है ये बात करता है कि प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर, जो करियर सेंटर है, इनके रजिस्ट्रेशन की बात भी करता है। तो यहाँ पे सारे जो टर्म्स है बिल्कुल सही है, ये इस कोड में डिफाइंड किए गए हैं। थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारे पास, एग्रीगेटर एम्प्लॉइंग गिग वर्कर्स विल हैव कंट्रीब्यूट 1 to 2% ऑफ देयर एनुअल टर्न ओवर फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है हमारे पास। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास हो जाता है वो होता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्योरी। जो इंटरनेशनल सोशल लेबर सिक्योरिटी थ्योरी जो है वो गिवन में से कौन सी थ्योरी को मध्य देख के बनाया गया है? ऑप्शन अब स्टेटमेंट 1 है पुलिसिंग थ्योरी, स्टेटमेंट 2 रिलीजियस थ्योरी, स्टेटमेंट 3 फिलोंथ्रोपिक
थ्योरी। इनमें से राइट आंसर को बताना है आपको। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। जो इंटरनेशनल लेबर सिक्योरिटी थ्योरीज जो है वो टोटल 7 है, ठीक है। तो ये 7 थ्योरी है, 7 थ्योरी मिलके काम करती है। तो यहाँ पे तीनों थ्योरी बिल्कुल आंसर सही है। इसके अलावा बात किया जाए तो टोटल जैसे मैं बता रहा हूँ, पुलिसिंग थ्योरी है, इसके अलावा रिलीजियस थ्योरी है, फिलोन्थ्रोपिक थ्योरी है, इसके अलावा पैटर्नलिस्टिक थ्योरी है या जिसे ट्रस्टीशिप थ्योरी भी कहते हैं, इसके अलावा प्लिकेटिंग थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर और पब्लिक रिलेशन थ्योरी, और फंक्शनल थ्योरी भी है जिसे एफिशिएंसी थ्योरी भी कहते हैं। तो ये 7 थ्योरी है, ये 7 थ्योरी इंटरनेशनल लेबर सोशल सिक्योरिटी थ्योरी है। किसी वीडियो में मैं आपको ये 7 थ्योरी भी करवाऊंगा, आसान भाषा में हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये थ्योरी कैसे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन ऑफ ILO हैज़ बीन रेटिफाइड बाय इंडिया। इनमें से कौन सा कन्वेंशन है जो ILO का जो कन्वेंशन है वो इंडिया ने रेटिफाइड किया हुआ है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको ILO के कन्वेंशन वाले वीडियो में बताया हुआ सारे कन्वेंशन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एलिमिनेटिंग मेथड से कैसे कर सकते हैं यहाँ पे आप देखोगे। स्टेटमेंट 1 कह रहा है मिनिमम एज कन्वेंशन, स्टेटमेंट 2 कह रहा है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, और स्टेटमेंट 3 कह रहा है फोर्स लेबर कन्वेंशन, या स्टेटमेंट 4 कह रहा है इक्वल रिम्यूनरेशन, स्टेटमेंट 5 है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन टू राइट टू ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन। इनमें से अगर आप देखो, अगर आप इसे 8 कन्वेंशन है टोटल कोर कन्वेंशन, 6 को इंडिया ने रेटिफाइड किया हुआ है, 2 को इंडिया ने रेटिफाइड नहीं किया हुआ है। तो अगर आप वो 2 याद रख लो तो ये क्वेश्चन आपको ईजिली हो जाएगा। तो पहला जो कन्वेंशन है जो इंडिया ने रेटिफाइड नहीं किया है वो है राइट टू ऑर्गेनाइज्ड एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर इस स्टेटमेंट को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो स्टेटमेंट 1 एलिमिनेट कर सकते हो, स्टेटमेंट 3 एलिमिनेट कर सकते हो, और जब 2 नहीं होगा तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपके पास ऑप्शन सी 1, 3 and 4 ओनली, ठीक है। 1, 3 and 4 ओनली। इस कन्वेंशन वाले पार्ट को और डिटेल में पढ़ने के लिए आप ILO का कन्वेंशन वाला वीडियो देख लेना, री-अकेडमी के प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग डायरेक्टरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस ऑफ लेबर इंस्टीट्यूट। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं DGFASLI, ठीक है, डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट। पहला स्टेटमेंट है इट वाज सेट अप 1945 with the objective of advising central and state governments on administration of the Factory Act and coordinating the factory inspection in the state। क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 2 है इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सर्विस एज अ टेक्निकल आर्म टू असिस्ट द मिनिस्ट्री इन फॉर्मुलेटिंग नेशनल पॉलिसीज ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इन फैक्ट्रीज एंड डॉक्स। स्टेटमेंट 3 है इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके पास 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट चूज करना है आपको। इसको भी आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से ये भी बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट जो 3 है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका हेडक्वार्टर बम्बई में है, ठीक है, मुंबई में है। तो अगर ये स्टेटमेंट आप गलत करो तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी कट जाएगा, 3 कट जाएगा, और जब 3 नहीं होगा तो ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। तो 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 1 और 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, रट के जाना है, ठीक है। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल के 5 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो, ये प्लेलिस्ट आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो की PDF आप ले सकते हो री-अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।